तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी बालाजी धाम हांसी मैं हूं और यह वीडियो थोड़ा सा समय से पहले बनाने लग रहा हूं। मतलब 9-1 बजे 8 बजे सत्संग शुरू हुआ है तो लगभग 7 का टाइम है। तब तक यहाँ पे साधक आवे है, उससे पहले आप पूरी वीडियो बना लेवा। वीडियो है कि यहाँ पे जब साधक आवे है तो उन्होंने यूँ नहीं पता कि प्रोसेस के है, मैंने भी नहीं पता। तो आज मैंने शुरुआत यही कि भाई कोई भी साधक अगर यहाँ पर आए तो उनको क्या ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा कि महाराज जी उनको नाम लेकर बुलावें। तो मेरे पास एक नारियल और नारियल में लगे हैं 20 रुपये और ये साथ में धागा। हमारे साथ हैं रवि जी। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जगदीप। कैसे हैं ब्रदर? श्री सब प्रभु की कृपा है, आनंद मंगल है। बहुत सारे साधक आए हैं और बहुत सारे साधक यूँ पूछे भाई एक बार तो आके यहीं पे बैठ जाए, उन्होंने नू नहीं बेरा कि अर्जी लगानी है, दरखास्त लगानी है जी। तो मेरे पास ही 20 रुपये। किसी ने कहा कि जगदीप जी आप वहाँ से एक नारियल ले लो जी और एक 20 रुपये ले लो और यो कलावा इसके ऊपर बांध लो जी। तो ये क्या चीज़ है और इसकी क्या चीज़ है? दरखास्त है ये, है ना? दरखास्त ही बोलते हैं जी। तो ये क्या चीज़ है? आज मैं दरखास्त लगा के जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। इसको वैसे दरखास्त बोलते हैं। दरखास्त मेहंदीपुर बालाजी का नियम है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में जगह है मेहंदीपुर। वहाँ श्री बालाजी महाराज का बड़ा ही भव्य स्थान है और मेहंदीपुर बालाजी स्वयंभू रूप से प्रकट हैं। और मेहंदीपुर बालाजी का जो नियम है वही प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ धाम में हम सारे नियम हम फॉलो करते हैं। मतलब वहाँ पे जो प्रोसेस है मेहंदीपुर बालाजी में जिनका जो समस्या है उनका प्रोसेस वहीं पे ये है। बिल्कुल। तो सेम डिट्टो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपना कुछ पर्सनल नियम। नहीं। जो मेहंदीपुर बालाजी के नियम है शुरू से ही, जो श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से जो नियम चलते आ रहे हैं जी, तो हमारे गुरु जी महाराज भी वही नियम यहाँ सभी को फॉलो कराते हैं। वही नियम हम फॉलो करते हैं यहाँ जी। और सर्वप्रथम जब भी यात्री कोई भी धाम में आए तो सबसे पहले तो कोई मनोकामना तो है ही उनकी, कोई मनोकामना तो है, समस्या है, कुछ ना कुछ उसका विषय है। राज्य में कोई भगवान याद कौन करता? हाँ बिल्कुल। और कोई राज्य में अपना भगवान जी को याद करता भी तो अच्छी बात है। वो धाम में आए तो सबसे पहले तो भाई नमस्कार प्रणाम ही करना चाहिए भगवान जी को जी, कि भाई सबसे पहले आए भगवान जी के चरणों में शीश नवाया और उसके बाद अपना जो भी उसका विषय है वो भगवान के सामने रखा। तो मेहंदीपुर बालाजी के नियम के अनुसार अगर आपका कोई विषय है तो आप लगाओ दरखास्त। दरखास्त होती क्या है? मान लो आपका कोई विषय है जी, आपके जी खांसी होगी, जुकाम होगी, आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आप कोई लगा लो कि भाई कोई छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ मनमुटाव हो रहा है, या कोई आपकी मनोकामना, कोई भी गुप्त मनोकामना है और लग रहा है कि भाई वो इतना बड़ा नहीं है विषय, तो उसके लिए आप लगाओ दरखास्त। दरखास्त में मेहंदीपुर बालाजी में होता क्या है, एक डोना मिलता है और उसमें छोटे छोटे लड्डू मिलते हैं। उसमें 11 लड्डू होते हैं और 2 बतासे होते हैं उसमें और 1 मिट्टी का दिया देते हैं। वो शुरू में तो ऐसा ही स्वरूप था, फिर समय के अनुसार केवल वो 11 लड्डू देने लगे छोटे। तो वो लड्डू क्या करो, डोना लो, अपने ऊपर 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। वो पहले क्या होगा, वो पहले बालाजी महाराज को भोग लगवाओ, फिर भैरव जी को लगेगा, फिर प्रेतराज जी को, और फिर उसमें से 2 लड्डू हमें दिए जाएंगे और बाकी जो डोना बचेगा वो अपने ऊपर से 21 बार घुमाओ और पीछे छोड़ दो और वो 2 लड्डू अपना खा लो। तो ये दरखास्त हो गई, इसको गिल्ली दरखास्त बोलते हैं। ठीक है। अभी क्या है, जैसे यहाँ हम गिल्ली दरखास्त जैसे शुरू की नहीं है तो उसके एवज में वो डोना 20 रुपये का आता है। तो 20 रुपये सूखे आप लो, 20 रुपये लो और कोई भी आपका विषय है दरखास्त के तौर पे वो अपने ऊपर 21 बार घुमाओ और प्रार्थना करके दान पात्र में छोड़ दो। तो ये दरखास्त हो गया। जो एक तो वो अर्जी पात्र लिखा है, अर्जी पात्र इनमें भी छोड़ सकते हो। ठीक है। और ये जो दान पात्र ये बने हुए हैं आप इनमें भी छोड़ सकते हो जी। ये नारियल, ये नहीं, नारियल नहीं, केवल सूखे 20 रुपये। ठीक है। खाली आपने सिंपल 20 रुपये लिए, अपने ऊपर घुमाए 21 बार, प्रार्थना की दरखास्त के तौर पे और वो दान पत्र में छोड़ दी। तो आपके एक तरह से आपने दरखास्त लगा दी भगवान जी। दरखास्त लगी हुई, मानी गई वो, बिल्कुल मानी गई। सेम यही मेहंदीपुर में भी लगा, मेहंदीपुर बालाजी में भी यही है। आप अगर लड्डू का, अभी तो जैसे कुछ व्यवस्था के कारण वो बंद कर रखा है तो वहाँ भी सूखी दरखास्त लगती है। 20 रुपये लो, अपने ऊपर घुमाओ, प्रार्थना करो, छोड़ दो। अब हमने जो नारियल और 20 रुपये लिए हैं, इसका भी मैं बताता हूँ। एक दरखास्त में हम 2 विषय बोल सकते हैं। एक दिन में
एक दरखास्त आपने लगाई तो उसमें आप 2 विषय रख सकते हो भगवान जी के साथ। 2 समस्याएं। 2 समस्याएं रख सकते हो। ठीक कि है। भगवान जी मेरा खांसी भी हो रही है जी और मेरा जुकाम भी हो रहा है जी, यानी 2 विषय रख दिया आपने। और इसके साथ अगर आप नारियल के साथ अगर दरखास्त लगा रहे हो तो इसको हम विशेष तौर पे मानते हैं कि भाई किसी को कोई कष्ट यानी कोई भूत प्रेत की कोई बाधा ऐसी लग रही है या शरीर में कोई भयंकर रोग लग रहा है और आप शुरुआती दौर में लग रहे हो कि भाई भगवान जी को हमने प्रार्थना करनी है, अपना विषय रखना है, तो नारियल के साथ अपना 20 रुपये बांध दो और अपने ऊपर से 21 बार घुमाओ और ये प्रार्थना करके कि भगवान जी ऐसा लग रहा है कि भाई शरीर में कोई रोग दोष या कुछ संकट लग रहा है तो संकट रोग दोष दूर हो जाए, तो इसके लिए मैं ये दरखास्त लगा रहा हूँ। तो नारियल के साथ, सूखे नारियल के साथ बलि के तौर पे कि भाई ये मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, ये मेरी दरखास्त है और मेरा विषय आप सोल्व करो भगवान जी। ओके, तो मैं ये विषय होता है। लगा लेता हूँ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यूं करके है ना? बिल्कुल 21 बार। 21 बार। ठीक है भाई, गिनते रहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लगाओ 21 बार। अब इसको कहाँ रखूँ? इसको जो अर्जी पात्र बने हुए हैं जी, वो अर्जी पात्रों में छोड़ दो। उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर आप छोड़ दो। तो भाई अब कोई विश मांगी है, अब इसको मैं रख देता हूँ। हाँ, इस अर्जी पात्र में छोड़ दो जी। ओके, तो ये थी अरदास, दरखास्त। और अब कोई आपको अगर ऐसा कोई विषय लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है जी और बहुत गंभीर है और इसके लिए तो विशेष मेरे को विशेष कृपा चाहिए, तो उसके लिए आप लगाओ अर्जी। मेहंदीपुर बालाजी का नियम है कि अर्जी लगेगी। अर्जी में होते हैं 1.25 किलो देसी घी के लड्डू जो हनुमान जी महाराज को भोग लगता है। ठीक है जी। और 2.25 किलो होते हैं उड़द जो भैरव जी को भोग लगता है, और 4.25 किलो होते हैं चावल, वो प्रेतराज सरकार को भोग लगता है। यानी लड्डू तो लगेंगे सभी को भोग, 2 हनुमान जी को, 2 भैरव जी को, जो यानी जो हनुमान जी ने जूठा कर दिया वो भैरव जी लेंगे, फिर प्रेतराज जी लेंगे। ओके, सीक्वेंस में। ठीक है, आ जाओ चलते हैं, देखते हैं। पहले हनुमान जी, फिर भैरव जी, फिर प्रेतराज जी। जी। और जो भैरव जी का भोग होगा वो केवल भैरव जी लेंगे, और प्रेतराज जी का भोग होगा वो प्रेतराज जी। यानी आपको 3 थाली देंगे। अगर आप गिल्ली दरखास्त अर्जी लगाओगे तो उसमें 1.25 किलो देसी घी के लड्डू जो हनुमान जी महाराज पे चढ़ाए जाएंगे जी, उसमें से 2 लड्डू का वो भोग लगाएंगे जी, और 2 लड्डू हमें खाने को दे। बाद में जैसे पहले तो सभी को भोग लग जाएगा जी, हनुमान जी पे, भैरव जी पे, फिर प्रेतराज जी पे, फिर उसमें से 2 लड्डू हमें देंगे वो, और 2 लड्डू हम उसको बांट भी सकते हैं और पीछे फेंक भी सकते हैं। तो वो प्रसाद क्या यहीं पे मिल जाता है? वो अभी इधर शुरू किया नहीं है हमने, अभी शुरू करेंगे हम। तो जिसने अर्जी लगानी है वो अपना बाजार से लेके आओ। नहीं, ये तो होगी, मैं गिल्ली अर्जी समझा रहा हूँ। ठीक है, आप पहले मेहंदीपुर बालाजी का नियम समझें। ठीक है, नियम होता क्या है जी। अर्जी लगती है, अर्जी में लड्डू 2 यहाँ, 2 वहाँ, 2 वहाँ, 6 लड्डू चढ़े, 2 हमने खा लिए। लड्डू आपने क्या किया, 1.25 किलो लड्डू लिए जी। लड्डू आप वहाँ पुजारी बैठे होंगे जी, उनको आपने थाली समर्पित कर दी, वो समझ जाएंगे ये अर्जी के लड्डू हैं जी, वो उसमें से भोग लगा देंगे। फिर आप वो थाली ले जाओ भैरव जी पे। पहले हनुमान जी का दर्शन होता, बालाजी का, फिर भैरव जी का, फिर प्रेतराज जी का। तो हनुमान जी पे भोग लग गया, फिर भैरव जी पे भोग लग गया, फिर प्रेतराज जी पे, यानी वो उसी थाली में से सभी को भोग लगाएंगे। ठीक है, उसमें से फिर 2 लड्डू निकाल लेंगे वो हमें देंगे कि हमें प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करने हैं जी, और बाकी जो लड्डू है वो हम बांट सकते हैं। ये हो गया हनुमान जी का। फिर भैरव जी की वो थाली देंगे आपको। भैरव जी की थाली में होगा 2.5 किलो उड़द,
उड़द में थोड़े से दही होगा, गुड़ होगा, लौंग हो गए और बड़ी 2 लौंग होगी और बड़ी इलायची होगी। वो आप दे दोगे तो वो समझ जाएंगे, वो उसमें से भोग लगा देंगे, रख लेंगे। थोड़ा सा उसमें से वो लगाएंगे उड़द और थोड़ा सा गुड़ और वो अपना दही वगैरह पतासे वगैरह निकाल के वो भोग लगा देंगे। फिर वो प्रेत राज्य को उसका भोग नहीं लगाना, वो सीधे जाओ पीछे अपने ऊपर से घुमाओ 21 बार और पीछे छोड़ दो। 21 बार घुमाए और पीछे छोड़ दो। उसमें से थोड़ा सा आपको वो बतासे प्रसाद के तौर में देंगे, वो आप ग्रहण कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रेत राज्य की थाली, उसमें 4.25 किलो। ये हमारे हनुमान जी हैं, ये श्री बालाजी महाराज, बालाजी महाराज ये धाम के मुख्य जो हमारे जी भगवान जी हैं, ये श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। तो अब तो प्रेतराज सरकार पे फिर वो चावल का भोग लगेगा जी, उसमें से भी वो अपने थोड़े से आपको भोग दे देंगे प्रसाद के तौर पे जी, और बाकी अपना वो चावल पीछे छोड़ दो। ये हो गई गिल्ली। 2 उसमें से पतासे आपको मिलेंगे, लड्डू, 2 लड्डू उसमें रखे जाएंगे। ठीक है। यानी जब हनुमान जी महाराज की जब वो लड्डू आपको दिए जाएंगे शुरू में, तो उसमें से 6 लड्डू निकाल लेंगे, तो 2-2 लड्डू यानी जूठन के तौर पे 2 लड्डू भैरव जी को और 2 प्रेतराज जी की थाली में हम रखेंगे। ठीक है। तो भैरव जी का प्रोसेस बता दिया, प्रेतराज जी का बता दिया। सामूहिक अगर करोगे तो ये हो गई गिल्ली अर्जी, यानी हमने अर्जी भगवान जी को लगा दी कि आप प्रसाद ग्रहण करो, अपना हमारी विनती स्वीकार करो, सुनो और हमारा जो भी कष्ट संकट है उसको दूर करो। अब इसका अगर हम मोटा मोटा अगर इसका शुल्क देखेंगे तो वो 600 रुपये के आसपास आएगा, जिसमें सब कुछ आ गया। उसमें लड्डू भी आ गए, उसमें उड़द भी आ गए, उसमें चावल भी आ गए, उसमें सारी चीज़ आ गई। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वो सांकेतिक तौर पे हम 600 रुपये अर्जी के तौर पे ले लेते हैं। और उसमें हमने एक नियम जो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने जो बताया कि 2.5 मीटर लाल कपड़े लो, एक हनुमान जी महाराज की अर्जी लगवाओ, एक देवी माँ की, 2 अर्जी लगवाओ, क्योंकि यहाँ मुख्य तौर पे हनुमान जी और देवी माँ का ही मतलब स्वरूप मुख्य रूप से हैं। और इन्होंने ही मतलब सूक्ष्म रूप से सारे कार्य करने हैं, चाहे बंधन का हो, चाहे खप्पर का हो, चाहे आदेश हो, ये भैरव जी और देवी माँ और हनुमान जी ने ही मुख्य रूप से करना है। ये 2 क्या है? ये भैरव जी भगवान का सांकेतिक रूप में चिन्ह है। मेहंदीपुर बालाजी के ही प्रतिमूर्ति जो मैंने शुरू में ही बताया था, तो वैसे ही हमने यहाँ स्थापित कर रखे हैं। एक भैरव जी, मुख्य भैरव जी महाराज हैं और दूसरे उनके सहायक के तौर पे हैं कोतवाल कप्तान। ओके जी, इनका कहने का मतलब है कि असिस्टेंट के तौर पे या लेखा जोखा के तौर पे भैरव जी के साथ कोतवाल जी रहते हैं, कोतवाल कप्तान। तो अब यहाँ अर्जी लगती है, 2.5 मीटर लाल कपड़े लो, कपड़े में एक कोने पे हम सुपारी बांध देते हैं, या किसी का संकट हो, मान ले किसी को लगता है कि भाई कराया धराया है, भूत प्रेत है, तो वो अपना घर की मिट्टी भी ले सकता, शुद्ध मिट्टी गमले आदि से ले ली, तो वो मिट्टी एक कोने पे वो मिट्टी बांध दी या सुपारी बांध दी, एक कोने पे पीले चावल बांध दिए, सूखे चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाई, वो पीले हो गए। जैसे हम किसी को इन्विटेशन देते हैं तो पीले चावल देते हैं, तो वो उसी सांकेतिक तौर पे वो पीले चावल बांध दी। बीच में सूखा नारियल जो आपने शुरू में लिया था, दरखास्त लगाई थी, वो सूखा नारियल और बीच में 600 रुपये, वो आप अच्छे से लपेटो, कलावे से बांध दो और अपने ऊपर 21 बार घुमाओ और प्रार्थना करो कि हनुमान जी महाराज, ये देवी माँ, ये मेरी आपके सामने समक्ष अर्जी हैं, मेरा जो भी उसका जो भी विषय वो बोल दो कि जी अर्जी स्वीकार करो और मेरी। ये क्या है? ये श्री प्रेतराज सरकार की सांकेतिक रूप में अभी इनकी वैसे स्थापना कर दी है, पर इनका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं, वो भी आने वाली अप्रैल में जो भी हनुमान जयंती होगी हम उस पर करने जा रहे हैं। वैसे सांकेतिक तौर पे भैरव जी का हो चाहे प्रेतराज सरकार का हो, सभी की हम भोग प्रसाद हम सभी का निकालते हैं। पर अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगी। तो फिर जो महानियम है प्रेतराज सरकार के कि भी 2 से 4 जो अदालत लगती है प्रेतराज सरकार की, तो यहाँ भी शुरू हो जाएगी फिर 2 से 4। तो प्रेतराज सरकार का जो भी नियम है और विस्तृत रूप से, सूक्ष्म रूप से तो अभी भी हो रहे हैं, पर विस्तृत रूप से जो भी नियम रहेंगे। हाँ, कल यहाँ पे एक खप्पर भरा गया देखा मैंने। हाँ, वो खप्पर की प्रक्रिया
वो एक अलग विषय है। और हाँ, मैं कल देख रहा था यहाँ पे ही भरी जा रही थी वो, जी, वो तो भाई स्पेस के कारण। वो तो स्पेस के कारण थोड़ा सा भाई यहाँ कर लिया, क्योंकि अभी प्रेतराज सरकार का नियमित रूप से शुरू हुआ नहीं है अभी। जो भी इनकी पूजा पाठ जो नियमित रूप से होना चाहिए, भोग प्रसाद तो इनका निकलता ही है। आखिरी सवाल, हाँ जी, घर में बहुत बड़ी समस्या होगी, जी, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, जी, या हॉस्पिटल में एडमिट है, बोरी इस तरीके से है, या कोर्ट में आज कोई फाइनल जजमेंट आना है और निर्दोष को समस्या ना हो, या कुछ और भी समस्या है, तो वो घर पे रह के उसको इतने नियम कानून का नहीं पता, लाल कपड़े का नहीं पता, कहाँ से क्या उठाना है, वो एकदम क्या करे? वो तो सिंपल सा है जी। किसी को कोई भी समस्या है और उसने या तो उसने अर्जी लगा रखी होगी या उसको पता नहीं है, तो वो क्या करे, कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, वो 20 रुपए ले जी, अपने ऊपर 21 बार घुमाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे 21 बार चाहे घुमाए, किसी समय की और किसी समस्या हो, लेकिन अपने ऊपर से घुमा ले। अपने ऊपर। ठीक है, मान लो आपकी भी कोई समस्या है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान जी, तो मैं भी लगा सकता हूँ दरखास्त। आप अपने ऊपर से घुमाएंगे, ठीक है, मैं अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकता हूँ आपके ठीक है। लिए। तो 20 रुपए लो, अपने बार 21 बार घुमाओ और हनुमान जी महाराज से, भैरव जी से और प्रेतराज जी से, तीनों देव से प्रार्थना करो कि हनुमान जी महाराज, हे भैरव जी भगवान, हे प्रेतराज सरकार, मेरी ये समस्या ये दूर करो। तो कोई भी दरखास्त लगा सकता है, वो मानी जाती है इस दरबार में। बिल्कुल। फिर जो 20 रुपए है वो धाम में चढ़ानी होती है, या तो हाँसी धाम में चढ़ाओ या फिर मेहंदीपुर बालाजी, 2 ही जगह चढ़ेंगे, तीसरी जगह वो जाएगी। कई बार आदमी सोच लेता है यार 20 थोड़े हैं, मैं 600 ही कर दूं, पूरा 600 का प्रोसेस कर दूं, 600 रुपये लेके घुमा दे। 600 वाला भी कर सकते हो। 600 का मतलब आप समझो, इसमें 2 चीज़ हैं। 20 रुपये का मतलब होगा कि आपकी कोई गंभीर विषय नहीं है। दरखास्त का मतलब ऐसा हो गया कि भैया आपका विषय आपको लग रहा है कि ये इतना गंभीर नहीं है, ठीक है, पर मैं फिर भी परमात्मा के सामने रखना चाह रहा हूँ, तो 20 रुपये की आपने दरखास्त लगा दी। और आपको ये लग रहा है कि भाई गंभीर विषय है ज़्यादा, इसमें तो भगवान की विशेष कृपा चाहिए मेरे को, तो उसके लिए आप लगाओ अर्जी। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है, ICU में एडमिट है, भाई उसका ये नहीं पता, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब तो भगवान भरोसे है, ये ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उस समय क्या करोगे? उस समय तो अर्जी लगाओ आप, अंडरस्टूड सी बात है। भाई गंभीर विषय है, तो 600 पड़ा घुमाए, 600 रुपये वो पूरी प्रक्रिया, 2.5 मीटर लाल कपड़ा, एक कोने में पीले चावल। लेकिन एक बार तो 600 रुपये घुमा ले, उसके पास हॉस्पिटल में है, वो कहाँ से लाल कपड़ा लाए, कहाँ से पीले चावल? ये भी कर सकते हो भगवान जी को प्रार्थना करके कि जी अभी कपड़ा अवेलेबल नहीं है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सांकेतिक तौर पे 600 रुपये में घुमा रहा हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। और बाद में पूरा वो कपड़ा वगैरह लगा के वो पूरा जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू करके और फिर वो मंदिर में आप छोड़ दें, ये भी कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। तो भाई यो विषय है अध्यात्म का, अब यो विषय है सोच का, और इस विषय ने बहुत सारे लोग अलग तरीके पाखंड और अंधविश्वास से भी लेंगे, लेकिन मेरा फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी की अलग सोच है। अब इनका कहीं ना कहीं वेदों में तो जिक्र है इन बातों का। अब बहुत सारे लोग होंगे, अच्छा भगवान 20 रुपया में नहीं माने तो 600 में मनाओगे? हाँ, अब अगर आपने पीछे चाहिए तो लक्ष्मी की ये पूजा होगी, अब आपने कोई भूत प्रेत की समस्या तो हनुमान की पूजा होगी, तो सबकी एक वैल्यू ज़रूर है। बिना वैल्यू के आप क्या करोगे? हर चीज़ सनातन कहना तो ठीक है, लेकिन सनातन के नियम इतने कठोर हैं। जनेऊ आदमी पर है ना, जनेऊ, और सिर्फ जनेऊ पैर लिया इतना ही काफ़ी नहीं है, बतेरे आदमी कोट पैंट के ऊपर भी पैर लिए हैं। जनेऊ को धारण करना नंगे तलवार के ऊपर चलने के बराबर हुआ है। सनातन नियम बड़े भयंकर है यार। फिलहाल ये वीडियो इतने, अपने किसी लगे कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।